जीडीपी नाम बहुत ही भारी भरकम है और जो अमाउंट जीडीपी के तौर पे बात की जाती है वो भी बहुत ही भारी भरकम होती है। और ये जो शब्द सुनने को मिलता है ये भी बहुत ही भारी भरकम पर्सनालिटी से ही सुनने को मिलता है। या तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ टीवी चैनल पर बैठा हो, या उसका कोई लेख हो, या फिर कोई इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में महारथी हो, वो इस शब्द का इस्तेमाल करता है। या फिर आपने चुनावी रैलियों में या चुनावी प्रोग्राम्स में जो हमारे बड़े देश के बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या फिर राहुल गांधी हों या कोई अदर जो है कि बड़े नेता हों, उनके मुंह से आप जो है कि जीडीपी का नाम सुनते हैं। जल्दी ही खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से आपने सुना होगा कि जीडीपी को हम आने वाले समय में 5 ट्रिलियन करने जो है कि वो जा रहे हैं। अगर आप इस शब्द के अर्थ के मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो इस शब्द का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मतलब होता है कि किसी राजनीतिक क्षेत्र के दायरे में, मैंने राजनीतिक क्षेत्र की बात की है, जिस सामान के किसी उत्पादन और सर्विस के अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जीडीपी को इतना सिंपल भाषा में अगर जो है कि आपको बताने जा रहा हूं, चाहे आप पढ़े लिखे हों या आप कम पढ़े लिखे हों, आप राजनीति के उतने विशेषज्ञ नहीं हों, या फिर आप इकोनॉमिक्स के उतने भारी भरकम शब्दों को नहीं समझते हों, फिर भी आप जीडीपी को आप अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3-4 चीजें जो है वो मायने रखती हैं। पहला, राजनीतिक क्षेत्र। दूसरा, जीडीपी हमेशा 1 साल के दायरे में निकाली जाती है। तीसरा, प्रोडक्ट्स के अंतिम मूल्य। और चौथा, सर्विस के अंतिम मूल्य। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजनीतिक क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए कि किसी सामान का निर्माण हुआ, अब वो सामान भारत में बना, भारत की किसी फैक्ट्री में बना, ठीक है, और वो जो है कि वो बाद में उसका जो भी मूल्य है उसका निर्धारण किया गया, तो वो इंडिया के जीडीपी में आएगा। लेकिन एक चीज और भी है, मान लीजिए कि आप भारत का नक्शा देख लिए, भारत के नक्शे में जो भूभाग का एरिया है वो एक सीमा है, लेकिन उसके अलावा आप अगर समुद्र में से मान लीजिए आपने कोई मछली प्रोडक्ट की, या समुद्र में से कोई आप तेल का उत्पादन हुआ, तो क्या वो भी जीडीपी में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो राजनीतिक सीमा के अंदर आ रहा है, उसके अंदर ये प्रोडक्शंस हो रही हैं, तो वो भी आपकी देश के जीडीपी में आता है। मान लीजिए कि यहां से कोई जहाज, एयर इंडिया का कोई जहाज सवारी लेकर जो है कि वो जाता है इंग्लैंड में, तो जो पैसा जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे, वो भी इंडिया के ही जीडीपी में जो है कि आएगा, क्योंकि वो जो एयरप्लेन है वो बिलोंग करता है भारत से, उसके राजनीतिक एरिया में जो है कि वो आता है, इसलिए वो भारत की जीडीपी में जो है कि वो काउंट होगा। वस्तु के अंतिम मूल्य का मतलब मैं आप समझा देता हूं। 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है वस्तु, एक होती है सर्विस। वस्तु का मतलब ये है, वस्तु के प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर आप पैसा दे रहे हैं और आप उसके बदले में कुछ ले रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है जिसको आप देख रहे हैं, आप छू सकते हैं, वो आपके वस्तु में आ जाता है। लेकिन अगर कोई चीज आप ले रहे हैं जिसको आप सिर्फ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आपकी सेवा में आ जाता है।
मान लीजिए कि आपने एक रेल टिकट का आपने एक टिकट कटाया, रिजर्वेशन की, और आपको उस ट्रेन ने यहां से आपको दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली छोड़ दिया। तो आपने टिकट कटाया तो ट्रेन आपकी नहीं हो गई। ये नहीं सरकार ने कहा कि भाई आपने टिकट कटा लिया, ये ट्रेन भी लेके जाओ, ऐसा नहीं है। तो आपने क्या किया कि आपको ट्रेन नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ वहां पे जाने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा मिल गई, तो वो आपका एक सर्विस में काउंट होगा। जिसको आपने फील किया, उससे आपने कोई सुविधा ली, तो वो आपके सर्विस में आएगा। तो वो जो आपने प्राइस पे किया है वो आपकी जीडीपी में आता है। वस्तु को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं। मान लीजिए कि आप किसी शॉप पर गए, आपने वहां पर एक बर्गर ऑर्डर किया, तो क्या है, हो सकता है कि वो बन कोई और कंपनी बनाती हो, बर्गर की टिक्की कोई और कंपनी बनाती हो, उसमें जो सॉसेस पड़ने वाले हैं वो कोई और कंपनी बनाती हो। तो क्या है कि जीडीपी में जो टिक्की आदमी बेच रहा है, जो कंपनी टिक्की बेच रही है, उसका जीडीपी में प्रोडक्शन उसमें नहीं होगा। आपका अगर मान लीजिए कोई सॉस है, तो वो उसके प्रोडक्शन में जो है कि वो नहीं होगा, ठीक है, जीडीपी में नहीं आएगा। जब बर्गर, वो पूरा बर्गर, ऐसा नहीं हो कि भाई आप जब जाते हैं बर्गर लेने तो आपको दुकान वाला कहता है कि भाई बर्गर टिक्की के 2 रुपए हैं, सॉस के 4 रुपए हैं, और उसमें जो सैलड पड़े हैं उसके 20 रुपए हैं, और इतने का बर्गर है। ऐसा नहीं है, आपको उस पूरे बर्गर का मूल्य बताया जाता है। तो जो उस पूरे बर्गर का इंस्टॉलेशन के बाद उस पूरे बर्गर का जो मूल्य पे करते हैं आप, वो वस्तु का वास्तविक मूल्य होगा जीडीपी के अकॉर्डिंग। तो वो वस्तु के मूल्य में आपका जो है कि वो आता है। इसके साथ साथ तो ये 2 चीजें हो गई। इसमें आपका आ गया कि किसी वस्तु का अंतिम मूल्य। तो मान लीजिए कि जितनी भी चीजें प्रोडक्शन हुई इंडिया में, मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर कोई बाहर की भी कंपनी है और वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जो प्रोडक्शन का जो अंतिम मूल्य होगा वो इंडिया के जीडीपी में ही आएगा, वो उस देश, जिस देश की कंपनी है उसके जीडीपी में नहीं आएगा। तो एक चीज ये है। तो क्या है कि अगर मान लीजिए कि पूरी प्रोडक्शन 100 रुपए की हुई और 100 रुपए के मूल्य का वो पूरा प्रोडक्शन जो है कि सेल आउट किया एज ए गुड्स, एज ए वस्तु, और 50 रुपए एज ए सर्विस के तौर पे प्रोड्यूस हुआ, तो आपके पूरे देश की जो जीडीपी होगी वो होगी 150 रुपए। तो ये, इसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का बढ़ना एक अच्छी बात है, क्योंकि जीडीपी के बढ़ने से ही उस देश में रोजगार बढ़ता है, ज्यादा सामान की प्रोडक्शन होती है, उसके सेल परचेज में लोगों की अपनी भागीदारी होती है, और जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी उस देश में निवेश करने में भरोसा जताते हैं कि यहाँ की जीडीपी ज्यादा है, यहाँ पे अगर हम निवेश करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये है जीडीपी। शायद आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी जीडीपी, भारत की जीडीपी इस समय अगर मैं बताऊं तो 3.7 मिलियन के करीब होगा, ट्रिलियन, माफ कीजिएगा, 3.7 ट्रिलियन के करीब होगा, जिसको मोदी जी 5 ट्रिलियन तक जो है कि लेकर जाना चाहते हैं, और वो जल्दी ही हो, ऐसा हम कामना करते हैं। तो ये जीडीपी है। इसी तरीके से फाइनेंस से जुड़ी हुई जो बारीक से बारीक चीजें हैं, जो बड़ी से बड़ी चीजें हैं, वो हम द पीपल चैनल के निवेश खिड़की प्रोग्राम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है, आपको पसंद आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आधा अधूरा काम मत कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।